टीम को, चाहे वो मुन्ना सिंह गोपालगंज की जो टीम थी, मैं उस टीम के बारे में बता दूं कि 57 गेंदों में महज 175 रनों का स्कोर अपना चेज कर लिया था। उस टीम को मात्र 143 रनों पे ऑल आउट कर दी थी हबीबपुर की टीम। वहीं इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 202 रन का स्कोर खड़ा किया था केशरिया की टीम। सामने होगी आज केशरिया की टीम। तो मैं प्रियांशु भाई से जानना चाहूंगा कि आज क्या अनुमान है, कितना स्कोर जाएगा या कितने कम रन में रुकेगी केशरिया की टीम? हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भी आपका। एक बार मैं कमेंटेटर प्रियांशु श्रीवास्तव इस फाइनल मुकाबले के में आए हुए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने साथी कमेंटेटर सोनू भैया का। हमारे साथ एक और कमेंटेटर मौजूद है, फारूक भाई और अभिषेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मैच के लिए जो टॉस का जो कार्यक्रम है पूरा हो चुका है। टॉस जीता है वसीम 11 हबीबपुर के कैप्टन अशोक ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। और जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर सोनू भैया ने पूछा कि नीरज 11 केसरिया की टीम में क्या स्कोर देखती है, तो मुझे लगता है सोनू भैया कि आज दोनों ही टीम काफी जबरदस्त है और एक से एक खिलाड़ी भरे पड़े हैं। अगर वसीम 11 हबीबपुर टीम की बात करें तो बड़े बड़े नाम हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्यों का काफी समागम है दोनों वसीम 11 हबीबपुर की टीम में। वही अगर बात करें नीरज 11 केसरिया की टीम में बिहार के बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो देखना है जो टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया है वसीम 11 हबीबपुर के कैप्टन ने, उनका ये गेंदबाजी का निर्णय कितना सही साबित होता है। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की तरफ से दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उपस्थित हुए। स्ट्राइक पे होंगे सैफ, नन स्ट्राइक पे कुणाल सिंह और गेंदबाजी मोर्चे पर होंगे वसीम 11 हबीबपुर के तरफ से कप्तान अशोक। और कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फाइनल मंच, फाइनल मुकाबला। जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि एक बार इस टूर्नामेंट के लिए, इस फाइनल खिताब के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। पहली गेंद इस फाइनल मंच की, कप्तान अशोक गेंदबाजी करने के लिए तैयार सैफ के लिए। 20-20 ओवर का मुकाबला और पहली गेंद दिशाहीन पड़ती हुई, लेकिन इशारे का इंतजार होगा और लगभग सही टेट पे टप्पा खाने के पश्चात सीधे पहुंची विकेटकीपर रिंकू यादव के पास। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 0। गेंदबाजी कप्तान कर रहे हैं वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने टॉस जीता। पहले दावत दिया, निमंत्रण दिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए नीरज 11 को। एक बार फिर से उसी लाइन की गेंद इस बार बल्ले से टकराई, पहुंची विजय गेल के पास जो कवर के क्षेत्र में खड़े हैं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 0। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। शकील अहमद क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला खिताबी भिड़न, विजेता बनने वाली टीम को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। अगली गेंद आगे सीधे टकराने भर दिया, फुल फेस ऑफ द बैट, कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में पहुंची और विजय गेल उस क्षेत्र में मौजूद। दर्शक अगर कैच लपकने में कामयाब रहते हैं, दर्शक अगर कैच लपकते हैं तो 50 रुपये का पुरस्कार। और इस बार गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में खिलाड़ी मौजूद है टीम में, 1 रन लेने का मौका। और इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ नीरज 11 केसरिया मोतिहारी का। दो सलामी बल्लेबाज जो क्रीज में दिखाई दे रहे हैं, अब स्ट्राइक पे पहुंच रहे हैं कुणाल और नॉन स्ट्राइक गेंद पे सैफ दिखाई दे रहे हैं। 1 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी कप्तान अशोक हबीबपुर के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है शुरुआती समय में। इस बार अंदर आई, किस्मत वाले रहे। बल्ले और पैड से टकराने के पश्चात सीधे पहुंची कवर के क्षेत्र में और मौजूद है गुड्डू पटेल। परिवर्तन किया गया वहां पर। इससे पहले विजय गेल खड़े थे लेकिन उनको पॉइंट के क्षेत्र में भेजा गया और अब गुड्डू पटेल आए हैं कवर के क्षेत्र में। फील्ड प्लेसमेंट में नजर डाला जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक गली के स्थान पे खिलाड़ी है जहां पे रवि नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नजदीक में है नहीं सिवाय अंपायर
और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, वन बाउंस पहुंची रवि के पास, कोई रन बनाने काफी का रोमांचक मौका मैच नहीं। देखने को मिलेगा। अरमान ओवर की खान समाप्ति का भी और बाहुबली संकेत सरफराज खान मिलता के बीच हुआ पहले काफी ओवर की रोमांचक मैच समाप्ति के देखने को पश्चात मिलेगा। दोनों स्कोर टीमों के बोर्ड पे बीच कुल रन एक संख्या तरफ है है अरमान खान और एक तरफ है बाहुबली विकेट की अगर सरफराज। बात की जाए तो बिना किसी विकेट दोनों के टेनिस नुकसान के स्टार पश्चात खिलाड़ी हैं भाई। कुणाल और सैफ की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। शुरुआती समय में जो सूचनाएं दी गई कि 20-20 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा, कुल मिला के 20 फॉर्मेट का ये मुकाबला शकील अहमद मेमोरियल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला है। और तीसरे सत्र का जब आयोजन 2025 में इस ग्राउंड के ऊपर होगा तो आयोजन समिति ने जो हामी भरी है, जो रजामंदी जाहिर की है कि अगले वर्ष जो आयोजन होगा बाइक रखा जाएगा विजेता बनने वाली टीम के लिए। रवि देवापुर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने सैफ स्ट्राइक पे होंगे। रवि की अगर बात की जाए तो गोपालगंज की धरती निवास स्थान इस खिलाड़ी का, और काफी कम समय में बेहतर ऑलराउंडर प्रदर्शन के बदौलत अच्छा स्थान अर्जित किया है। अंदर आई गेंद टकराने भर दिया, बल्ले के निचले टो को छूती हुई। इसी का मैं जिक्र कर रहा था, जब गेंदबाजी करने के लिए रवि आए तो भी कोई नजदीकी क्षेत्र में 30 यार्ड सर्कल के ऊपर कोई खिलाड़ी ऑन साइड में है नहीं। एक रन आसानी के साथ मिलेगा और सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से 2 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार थोड़ा सा हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं बल्लेबाज, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और रन था वहां पे, लेकिन पहले तैयार थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज सैफ। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में रवि गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टॉस जीत आज हबीबपुर ने पहले आमंत्रित किया मोतिहारी को बल्लेबाजी करने के लिए, और ये बढ़िया काम किया है, लेकिन थोड़ा सा नो मैन एरिया में गेंद लैंड करेगी, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। गेंद को स्पार्लेग अंपायर के सर के ऊपर से उठाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा छूटे, गेंद हवा में रही कुछ समय के लिए, लेकिन कोई खिलाड़ी था नहीं। अगर फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी होता तो आसान कैच उसके लिए होता, लेकिन भाग के जाना था गली के स्थान से वहां पर खिलाड़ी को, और जिससे पहुंचने से पहले गेंद लैंड कर गई जमीन पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 3, और ये बल्ला कहीं गेंद कहीं कुछ अता पता था नहीं, सीधे गई विकेट कीपर रिंकू यादव के पास। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, क्या शानदार गेंदबाजी अभी तक दोनों गेंदबाजों ने। इससे पहले अशोक और अब आए रवि गेंदबाजी करने के लिए। ये बढ़िया गेंद, इससे पहले वाली गेंद टप्पा पड़ती हुई सीधे गई, लगभग चेस्ट की ऊंचाई तक उठती हुई गई, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा चढ़ी हुई डाली रवि बफारा ने, और बल्ले के टोक को छूती हुई नजदीकी क्षेत्र में रही। कोई रन बनाने का अजीत मौका नहीं। ठाकुर, हाँ भाई फाइनल मैच है भाई। 3 रन स्कोर बोर्ड पे, और ये मौका है, इस बार चूक गए। और अमूमन इस तरीके का स्ट्रोक खेलते हैं सैफ, बल्ले से टकराई जरूर, लेकिन जो उछाल, जो एलिवेशन चाहते थे वो मिला नहीं। सीधे गेंद पहुंची खिलाड़ी के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ। कुणाल और सैफ की जोड़ी ग्राउंड पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। टॉस जीता आज वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया मोतिहारी को बल्लेबाजी करने के लिए, और अभी तक का हालात कुछ इस प्रकार है। 20 ओवर के मुकाबले में 2 ओवर का खेल संपन्न हुआ है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 3 रन बिना किसी नुकसान के साथ। अगले आने वाले ओवर में क्या होगा बताएंगे सोनू भाई, प्रियांशु भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका। और इस बार गेंद को निकाला है, वहां पर रनर में खतरा हो सकता है। हाना की ये कॉल, लेकिन बाल सुरक्षित पहुंचे वापस कुणाल, खतरा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका। एक बार मैं भाई लाइव पैसा दिख रहा है, कमेंट आप करके सभी बताइए को भाई। उपस्थित आंखों दिखा सुनाने के लिए। अशोक अपने पहला ओवर काफी बेहतरीन डाला था, 1 रन खर्च किया था। अपने दूसरे ओवर में अशोक दूसरी गेंद के साथ तैयार होंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, सामना करेंगे बल्लेबाज सैफ। और इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के साथ अंदर की तरफ आते हुए लगे स्टंप पे डाली गई ये गेंद हल्के बल्ले से वहीं पर धकेला। जब तक बैक टू द बॉलर फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज अशोक गेंद को फील्ड करे, कोई रन नहीं। स्कोर भी रुका हुआ 4 रन बगैर नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। पहले 6 ओवर का ये पावर प्ले होगा, और पावर प्ले में चाहेगी नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की टीम की कुछ
फायदा उठाए। फिलहाल गेंद को धकेला है ऑन साइड में, जब तक गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी जाहिद के द्वारा फील्ड किया जाए दौड़कर। 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा शेयर करिए भाई, लाइक 5 को शेयर रन करिए भाई। बगैर फाइनल नुकसान मैच के है भाई, पारी का तीसरा ओवर बाहुबली पृथ्वी पर। सरफराज खान बनाम अरमान खान के बीच। लेट शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2, जिसका आज सुपर ग्रैंड फिनाले। बहुत ही बेहतरीन ये शॉट है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 9 रन बगैर नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पर। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला गया ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत शॉट, कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। चलेंगे फिर से अशोक अगली गेंद लेकर। ओहो, इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, गेंद जाएगी डीप फाइव लेग सीमा रेखा के करीब। उधर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। हमारे अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे। बॉल, ये बॉल लेके 5वां बॉल होगा। रन कितने मिले हैं? 4 रन। तो अंपायर का इशारा चौके का आया है, तो इस 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 13 रन। अरे भैया सॉरी, मतलब वहां अंपायर इशारा दिया इसलिए हम बोल रहे हैं 1 ही रन है। अरे भैया क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन लीजिए आप लोग प्लीज। जी हाँ, चौके का इशारा आया है अंपायर का, तो 4 रन मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बगैर नुकसान के पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरे ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होंगे अशोक। यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों का आज काफी जमावड़ा है, और दर्शकों के लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, न सुबह से, न शाम से, न दिन से, न रात से, न सुबह से, न शाम से, न दिन से, न रात से यहाँ पे आए हुए दर्शकों का दिल धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के नाम से। बहुत ही बेहतरीन यहाँ के दर्शक हैं। काफी रोमांचक अगर मैच दर्शकों देखने को की मिला बात भाई। करें तो टीम को 40 रुपए दिया जाएगा। मार्केट फ्री से, एंट्री गांव मैच से हो रहा था बहुत भाई। हटके ये ग्राउंड है, और उसके बावजूद यहाँ पे इतने सारे दर्शक आए हैं मैच देखने। ये काबिले तारीफ कहा जाएगा दर्शकों के लिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और एक क्रिकेट प्रशंसक अपने फेवरेट खिलाड़ी को चीयर करने आए हुए हैं दर्शक, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ के दर्शक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। तो इस तरह से 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन बगैर नुकसान के। तो चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं बिहार टेनिस बॉल के नंबर 1 ऑलराउंडर, जी हाँ, रवि रॉक सिंह, गोपालगंज का एक सितारा। और अगला ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आमंत्रित करूंगा साथी कमेंटेटर अभिषेक श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंशु भाई। इस मैच का चौथा ओवर रवि के द्वारा फेंका जा रहा है ओवर द विकेट। सामने है सैफ। रवि एक बार फिर से तैयार कमेंट्री एंड से। इस बीच अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया और गुडलैंड गेंद थी, पुश कर दिया है। गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, और यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा, और यहाँ पे फ्री हिट। तो लेग बाई के रूप में एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे जा और यहाँ पे पहुंचा नो है। बॉल का इशारा आता हुआ भाई। अब देखिए नो बॉल पे क्या फ्री हिट उठा पाते हैं फायदा। 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रवि इस ओवर में अगली बार फिर से तैयार। फ्री हिट गेंद है, क्या कुछ कर पाएंगे? और उठा के खेलना चाहते थे, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं फ्री हिट गेंद पे, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की शुरुआत जो कि रवि के द्वारा की गई थी, काफी शानदार यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिल रहा है रवि के द्वारा। इस बीच अगली गेंद रवि की, सामने है कुणाल, और फिर से उठा के खेल दिया है स्क्वायर लेग एम्पायर और फाइन लेग की दिशा में। गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 6 रन। तो इस पारी का पहला छक्का आता हुआ कुणाल के बल्ले से, और स्कोर इस छक्के की मदद से जा पहुंचा काफी है लंबा 23 सिक्स रन लगा दिया है कुणाल भाई ने चौथे ओवर की प्रगति पे, और इस छक्के की मदद से कुणाल का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 16 रन।
एक छक्का खाने के बाद रवि इस ओवर में अगली बार तैयार। सामने है कुणाल और शानदार गेंद, गुडलैंड गेंद तीसरी से आके टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो फील्डिंग की सजावट जो कि इस प्रकार है, एक विकेट कीपर के साथ लाइव में एक जल्दी गली, भाई लोग जल्दी एक जल्दी लाइव में स्लिप, जुड़े, काफी रोमांचक मैच कवर, देखने को एक्स्ट्रा मिल रहा है कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग इस बीच अगली गेंद रवि की, गुडलैंड गेंद उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो लगातार यहाँ पे बाउंड्री का आना लगा हुआ है इस ओवर में, इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है। एक तरफ है बाहुबली सरफराज खान तो दूसरी तरफ है 25 सलमान खान, रन दोनों टेनिस और स्टार कुणाल का खिलाड़ी व्यक्तिगत एक स्कोर जा दूसरे के पहुंचा है। बीच आज भिड़ंत होगी, देखिए कौन सी टीम विजयी होती है। 20 रन पे तो शानदार यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है इस ईदगाह रेबुरा के इस ग्राउंड में। फाइनल मुकाबला हबीबगंज बनाम हबीबपुर बनाम मोतिहारी के बीच, और इस बीच अगली गेंद पुश कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथी कमेंटेटर फारूक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक श्रीवास्तव, सोनू भाई, प्रियांशु। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाला जाए तो 25 रन दिखाई दे रहा है बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ। दो नॉट आउट बल्लेबाज जो नजर आ रहे हैं कुणाल और सैफ की जोड़ी, जो शुरुआती समय में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। हाँ भाई सरफराज खान है भाई, रन संख्या अजीत एवरेज अगर ठाकुर। बात की जाए तो धीरा है, लेकिन भाई ग्राउंड आने वाले बड़ा समय में अच्छा जब निगाहें नहीं है। जमेगी कुणाल बेहतर बल्लेबाज के तौर में भाई 20 इनका भी ओवर का नाम मैच लिया हो रहा जाता है, तो आने 20 वाले ओवर का समय मैच में है, अब सरफराज कोशिश खान दोनों बल्लेबाजों की ये होनी चाहिए और अरमान यहाँ से खान थोड़ा के सा बीच तेज काफी गति से रोमांचक कदम मैच बढ़ाया देखने को जाए। मिलेगा आज। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे सत्र का ये फाइनल मुकाबला देर से आए दर्शकों को दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब पेज से, साथ साथ सरफराज खान के फेसबुक पेज से और महाकाल एंटरटेनमेंट इनके फेसबुक पेज से जुड़े तमाम दर्शकों तक, तमाम श्रोता बंधुओं तक मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आज जब टॉस का सिक्का हवा में फेरा गया तो टॉस जीता हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया नीरज 11 मोतिहारी के कप्तान सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। 20 ओवर का खेल तय किया गया कमेटी के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति हो चली है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ। गेंदबाजी करने के लिए अब अभ्यासरत दिखाई दे रहे हैं विजय गिल, गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे और सामने स्ट्राइक पे होंगे सैफ। एक हाथ से दर्शक अगर कैच लपकते हैं तो कमेटी की तरफ से, रेपुरा के इस कमेटी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और जो झंडा बरगद के पेड़ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, वहां पे अगर ये कदमों का इस्तेमाल करके निकाल दिया है, इशारे का इंतजार होगा, हाथ ऊपर जा रहा है तो संकेत छक्के का होगा। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और इस छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ 31 रन ने स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात की जाए तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात विजय गेल का पहली गेंद पे धारदार स्वागत किया है सैफ ने। एक बार फिर से उठा दिया है, बैक टू बैक दूसरा छक्का होगा, और इस छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ अब यहां से बल्लेबाज सैफ ने एक्सीलरेटर पर पांव दबा दिया है। 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। जिस दर्शक बंधु ने कैच लपका है उनसे आग्रह है कि किनारे किनारे आप कमेंट्री बॉक्स तक चले आइए। 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सैफ ने लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का खेला है। अगली गेंद, और इस बार देखा परखा, जाने भर दिया रिंकू यादव के दस्ताने में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का चुनाव हबीबपुर के कप्तान अशोक का रहा। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बिना किसी नुकसान के। ये उठा दिया है, 1 बाउंस, पहुंचेगी गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलट रहे हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 5वें ओवर की गेंदबाजी में जा चुका है। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया गया है, जिसमें पहले गेंदबाजी करने के लिए अशोक आए, दूसरे गेंदबाज थे रवि और तीसरे गेंदबाज विजय गेल। अगली गेंद को 30 गज दायरे को टपा दिया, 4 रन के लिए गेंद जब बाउंड्री लाइन से बाहर,
और इस चौके के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। अर्जुन परीत बढ़िया पंचायत समिति के सदस्य हैं। बढ़िया पंचायत इनके तरफ से लगातार 6 छक्कों पे 1000 रुपए का पुरस्कार है। और ये घेरा अगर आपने टपाया तो फिर टकराएगी गेंद अपने अंतिम मकान से। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस चौके के साथ इस ओवर में नजर डाला जाए तो मैं जानना चाहता हूं स्कोरर अपने फरीद खान से इस ओवर में कितने रन बनाए गए हैं। 22 रन का ये ओवर रहा है विजय गेल का। विजय गेल का ये ओवर 5वां ओवर रहा और इस ओवर में आए 22 रन। कुल मिलाकर रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 47 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अब देखा जाए गेंदबाजी करने के लिए अशोक रवि आप आते हैं, नहीं, परिवर्तन किया जा रहा है। चौथा परिवर्तन, गुड्डू पटेल वापस आ रहे हैं। पुरस्कार लगातार 6 छक्के पे जो था 1000 रुपए का पुरस्कार। राकेश बाबा लाइव कैसा दिख रहा है? कमेंट करके बताइए राकेश बाबा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा है राकेश बाबा? समिति के सदस्य, बढ़िया पंचायत के बीडीसी, बिहार में पंचायत समिति के सदस्य बोला जाता है। गुड्डू पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6ठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। और ये हवा में, ये अगर कैच लटक लिया गया तो ऐतिहासिक कैच है। जोरदार ताली बजाया जाए। टेलीविजन सेट के माध्यम से इस तरीके का कैच देखने को मिलता है, लेकिन रेपुरा की धरती पे अपने आप को टांग दिया स्लिप के खिलाड़ी ने हवा में। काफी बेहतरीन कैच किया भाई ने स्लिप में, राइट मारकर कैच किया है। पहला विकेट गिरता हुआ कुणाल वापस जाएंगे। कुणाल का पहला विकेट गिरता हुआ। गुड्डू पटेल आए गेंदबाजी करने के लिए 6ठे ओवर की गेंदबाजी में और आते ही छा गए। पहली गेंद पे कुणाल का विकेट निकाला। अब अगले बल्लेबाज कौन होते हैं जो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखने वाली बात रहेगी। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, रेपुरा का ये धरती। और मैं तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं यहाँ के तमाम नौजवान साथियों का, जिनके अथक प्रयास, समर्पण, डेडिकेशन के बदौलत एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका आखिरी कड़ी इस वक्त दिखाई दे रहा है, आखिरी पायदान है। भाई इसमें एक सूचना है, जो भी दर्शक बंधु एक हाथों से कैच लपकेंगे उनको 51 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए एक सूचना है कि ग्राउंड के पश्चिमी छोर में जो बरगद का पेड़ है उस पर कहीं भी लगेगा छक्का दिया जाएगा। और साथ में जो ग्राउंड के बीचों बीच जो बिजली का तार गया है, अगर उसमें से लग के आप कैच होते हैं तो आउट करा दिया जाएगा। बिल्कुल कारगर सूचना है, क्योंकि बीच ग्राउंड से ही वायर गुजरा हुआ है। गुड्डू भाई बाहुबली जिस टीम बैटिंग करे उसी टीम में बाहुबली है भाई। अमन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अमन शांति का एक संकेत हुआ करता है, लेकिन क्या कुछ सोच के आए अपने ड्रेसिंग रूम से, ये देखने वाली बात रहेगी। तैयार गेंदबाज बुलंद हौसले के साथ। विकेट मिला है तो एनर्जेटिक हो गया है गेंदबाज। अगली गेंद, लेकिन ये तो सेट हो गया है ड्रेसिंग रूम से, उठा दिया है पहली गेंद को। 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और अमन का शानदार छक्का पहली गेंद पे, और इस छक्के के साथ रन संख्या भी छलांग मारता हुआ 50 के आंकड़े को पार करता हुआ यहाँ पे नीरज 11। काफी रोमांचक मैच। अभी आते आते ही अमन भाई ने लंबा 6 लगा दिया भाई। 53 रन जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे। दर्शक अगर 100 कैच लपकते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार पूरा कमेटी की तरफ से। और अब स्टांस चेंज किया यहाँ पर गुड्डू पटेल ने गेंदबाजी का। इससे पहले लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, उस छोर को चेंज किया है। और अब जैसे अमन आए बल्लेबाजी करने के, पहली गेंद उस स्टांस से जाली और क्या खूबसूरत छक्का खेला कलाई के सहारे। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अमन। नौरस्टा की गेंद पे सैफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 6ठे ओवर की गेंदबाजी है। 53 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज कुणाल आउट होकर वापस लौटे हैं। गेंदबाज तैयार। फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर नजर डाला जाए
तो अमन के लिए विकेटकीपर रिंकू सिंह के अलावा एक स्लिप है, थोड़ा सा एक वाइड से खिलाड़ी खड़ा है, विजय गेल, जिसे गली का स्थान कहा जा सकता है। और ये बैक टू बैक, ये बैनर से टकराने से बची है वहां पे। और जो सूचनाएं मिली थी कि बरगद के पेड़ के ऊपर जो ग्रीन बैनर है वहां पे अगर गेंद टकराती है तो 500 कमेटी की तरफ से, काफी लंबा सिक्स लगा रहे हैं अमन भाई। 2 फीट दूर होती हुई गेंद गई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे छठे ओवर की गेंदबाजी में 59 रन, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात 6 छक्का अगर लगाते हैं तो 1000 रुपये का पुरस्कार है। अब यहां से 5वें ओवर के समाप्ति के पश्चात जैसे विजय गेल को ओवर शुरू हुआ वहां से अब गियर बदल दिया है दोनों खिलाड़ियों ने। और इस चौके के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ बढ़ नहीं रहा है बल्कि छलांग मारता हुआ 63 पे जा पहुंचा है छठे ओवर की गेंदबाजी में। एक समय था जब 4 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई थी तो लगभग 5 रन के आसपास करंट 100 दिखाई दे रहा था, लेकिन अब 10 के ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 ओवर के खेल में क्या बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। तैयार गेंदबाज गुड्डू पटेल, सामने अमन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और ये तो जाएगी, विकेट देकर जाएगी ये गेंद, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब अमन जाएंगे वापस, 2 छक्का 1 चौका लगाने के पश्चात डगआउट में कदम नापते दिखाई दे रहे हैं अमन। दूसरा झटका लगता हुआ 63 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोनू को। अभी दूसरा विकेट गिरता हुआ भाई। फारूक भाई, जैसे आपने बताया था कि अमन का नाम शांति है, लेकिन आते ही सभी खिलाड़ियों को शांति भंग कर दिए थे अमन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी थी। और दूसरा कैच लग के है विजय गेल। विजय गेल नाम जितना बड़ा काम उतना ही बढ़िया, तो आकर के स्कोर को काफी लंबा किया। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे एक बेहतरीन बल्लेबाज, काफी बेहतरीन छक्के लगाने वाले छोटू सिंह आ रहे हैं। पारी को आगे लेके जाएंगे छोटू सिंह। तो जैसा सभी दर्शकों को इंतजार था छोटू सिंह का, जी हाँ इंतजार खत्म हुआ। छोटू सिंह ग्राउंड पे है, पारी के घरों मदार को आगे लेकर जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी हुई उनके कंधों के ऊपर में। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाला जाए तो गुड्डू काफी बेहतरीन, काफी किफायती बॉलर है। आज छोटे से महंगे जरूर साबित हुआ है। पिछले 2 मैचों में इन्होंने 4 विकेट झटके थे, 5 ओवर किए थे, 55 रन खर्च किए थे। आज 2 विकेट झटके हैं। इस लिहाज से मुजाहिद खान काफी तक बराबरी कर चुके हैं। मुजाहिद खान 6 विकेट लिए हैं। काफी बेहतरीन कप्तान के रूप में उभरे थे मुजाहिद खान। आज उतना ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अभी गुड्डू। सामने होंगे छोटू सिंह, काफी लंबे छक्के लगाते हैं। बढ़िया गेंद आए देखिए। और अगर इनके बारे में जितनी बात की जाए, दर्शक इनको देख करके काफी खुश हो जाते हैं। और ओवर की समाप्ति हुई है। छोटू सिंह जो कि काफी लंबे 6 लगाते हैं, इस ग्राउंड के हीरो हैं। 6 ओवर 63 रन। यहाँ से पावर प्ले खत्म होगा और फील्ड खुलेगा, ओपन होगा फील्ड। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि शकील अहमद और मिंटू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच, सीजन 2 का ये फाइनल मैच, 2024 का ये फाइनल मैच आज केसरिया बनाम हबीबपुर के बीच। तो जिस अंदाज के लिए जानी जाती है केसरिया, एक बार उसी अंदाज में उनके बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर में 63 रन, 2 छक्के। और देखा जाए तो आज का ये जो मैच है दर्शकों के हिसाब से काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। काफी इस ग्राउंड में लगभग 30 से 40 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जिसमें लगभग आधे से अधिक जो ग्राउंड है भर चुकी है। और इमरान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच इमरान भाई मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आगे का 1 ओवर का जो आंखों देखा हाल है वो इमरान भाई सुनाएंगे, क्योंकि इमरान भाई भोजपुरी में भी अच्छा कमेंट्री करते हैं। और एक बार हल्की छोटी सी गेंद, नसीहत दिया, स्वागत भारत 4 रन एक्स्ट्रा डीप कवर के ऊपर से। क्या बेहतरीन शॉट है। स्कोर जा पहुंचा 67 रन। बॉलर नेम प्रवीण गिल। तो प्रवीण गिल का स्वागत हुआ पहले ही बार में चौके के साथ में। सामने है शेफ, एक सेटेड बल्लेबाज है, सलामी जोड़ी के रूप में आया था शेफ।
प्रवीण चलेंगे शेफ के लिए और स्विच किया, दे मारा उठा करके डीप विकेट, डीप कवर के ऊपर से 6 रन। क्या बढ़िया है, एक बढ़िया शानदार बल्लेबाजी, 2 गेंदे बैक टू बैक रन। और मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन अंदाज के लिए जाने जाते हैं हमारे जो आज के मुख्य अंपायर है गुड्डू खान। इनका अंपायरिंग देखने में काफी बेहतरीन, काफी बढ़िया, निराला सा अंदाज है इनका। जब वाइड देते हैं तो दोनों बाहें हवा में ऐसे खुलती हैं जैसे शाहरुख खान प्रपोज कर रहे हो रोमांस के लिए। 19 बॉल में 36 रन बना के खेल रहे हैं शेफ। एक बार फिर से चलेंगे तीसरे गेंद को लेकर के, और जी हाँ फिर से स्वागत वही, लेकिन वहां पे फील्डर को निकाला गया है। 1 रन जरूर मिलेगा स्काई। और यहाँ जब तक गेंद को फील्ड की जाएगी, 2 रन यहाँ पे दूसरे रन चुरा लिए हैं, तो काफी नाटकीय भरा ये दूसरा रन हुआ। स्कोर जा पहुंचा 75 रन। और एक बार फिर से चलेंगे प्रवीण गिल, सामने होंगे शेफ। और यूं कहे कि शेफ जो है, और यहाँ पे हल्के से शायद हाथ से उठी गेंद और चली गई गली के दिशा में। कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पे, अपील जरूर था लेकिन अपील का कोई असर नहीं होगा। और एक बार देखा जाए तो बैक टू बैक क्या बेहतरीन रन मिले हैं इस ओवर में। आज अंतिम बॉल होगा इस ओवर का, और अंतिम गेंद उठा के मारना चाहते थे लेकिन और सर ये 5वीं गेंद थी, एक गेंद अभी भी शेष बचा हुआ है। यहाँ पे काफी रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है भाई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अभी लगभग देखा जाए तो छोटू को गेंद नहीं मिली है खेलने के लिए, अभी भी उनका। और एक बार फिर से स्विच करके खेला है एक्स्ट्रा डीप कवर की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा इनके लिए। एक कवर की दिशा में फील्ड निकाला गया था। ओवर की समाप्ति हुई, 7 ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा 76 रन। 7 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 76 रन। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 76 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात फाइनल। इसके बाद बाहुबली सरफराज खान बैटिंग करने आएंगे भाई। इसके बाद अगर विकेट गिरता है तो बाहुबली आएंगे। फाइनल मुकाबला है नीरज 11 केसरिया मोतिहारी बनाम वसीम 11 हबीबपुर के बीच में ये मुकाबला। देर से आए दर्शकों को दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब के चैनल, और साथ साथ सरफराज 6 किंग के फेसबुक पेज से जुड़े तमाम दर्शकों को, और महाकाल के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम दर्शकों को मैं ये बात बता दूं, और यहाँ पर उपस्थित दर्शकों में से जो विलंब से दर्शक पहुंचे हैं, टॉस जीता आज के मुकाबले में वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया 20 ओवर के इस फाइनल मुकाबले में नीरज 11 केसरिया के कप्तान सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। 20 ओवर के खेल में अब तक के हालात कुछ इस प्रकार हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई है। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 76 रन है, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया जा चुका है वसीम 11 हबीबपुर की तरफ से। अब देखा जाए गेंदबाजी के मोर्चे पे किस गेंदबाज को वापस लाया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक और परिवर्तन का आसार दिखाई दे रहा है गेंदबाजी एंड से वसीम 11 हबीबपुर के जानिब से। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला 24 फरवरी को शुरुआत हुआ इस टूर्नामेंट का, और आज खिताबी भिड़न फाइनल मुकाबला 6 मार्च को खेला जा रहा है हबीबपुर और मोतिहारी के बीच में, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है हबीबपुर की टीम। टॉस गंवा के पहले बल्लेबाजी कर रही है नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की टीम। और अब तक के हालात कुछ इस प्रकार हैं। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 76 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के साथ। विनय बॉलर कौन है? सोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने शुरुआती समय में बल्लेबाजी करने के लिए आए सैफ, और अभी तक दिखाई दे रहे हैं शानदार बल्लेबाजी। धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ कदम खींच चुके हैं।
और ये हवा में और ये एलिवेशन भी है, जाएगी बिल्कुल उनके ड्रेसिंग रूम में। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। लीडर्स 11 केसरिया के ड्रेसिंग रूम में सीधे गेंद को उठा के खेला, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस शानदार छक्के के साथ सैफ का व्यक्तिगत रन संख्या हम जानना चाहते हैं। 30 गेंदों में 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोहन यादव। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद पे शानदार छक्का उड़ाया सैफ ने। त्रिपुरा के इस सरजमी का फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। सोहन चले, पटकी हुई गेंद इशारे का संकेत होगा। अपने बाजुओं को जब हवा में फेर रहे हैं मुख्य अंपायर, तो संकेत है कि वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगा। और चेतावनी भी दे डाली है गेंदबाज को कि सीमा को अगर आपने फिर लांघा तो अब वाइड नहीं बल्कि नो बॉल में तब्दील कर दी जाएगी आपकी हर एक गेंद को। यहां से गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और एक बार फिर से, और अब इशारे का इंतजार, और इशारा आया अभी, नो बॉल का इशारा। और ये अब संकेत कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। अरे दोनों अंपायर को जाने दे भाई, खिलाड़ी क्यों जा रहा है पीछे पीछे। अरे आपसे आग्रह है कि आप बल्लेबाज गेंदबाज सभी खिलाड़ी आप क्यों जा रहे हैं, बेकार में काहे आप परेशान कर रहे हैं। वहां पे आप लोग अपने स्थान पर हैं, जो भी फैसला है वो आने वाला है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डालें, नो बॉल कायम है, लेकिन वापस जाना होगा बल्लेबाज सैफ को। चलिए एक बार जोरदार ताली सैफ के लिए बजा दिया जाए। और सैफ से आग्रह है कि आप बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूबसूरत शानदार पारी आपने खेली है, लेकिन अब कदम डग आउट की तरफ बढ़ा दिया जाए। तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ेगा, 83 पे जाएगा रन संख्या, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इशारे का इंतजार होगा। 83 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। नो बॉल का इशारा है। फ्री हिट की गेंद पे सामने होंगे अब सरफराज बाहुबली। और ये ताली का जो शोर दिखाई दे रहा है, ये संकेत है कि बाहुबली ने ग्राउंड में एंट्री मार दी है। नए बल्लेबाज सरफराज बाहुबली, शकील अहमद 84 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। जितनी तारीफ की जाए कम। स्कोरिंग के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो फरीद खान और इसरार खान का, वही निर्णायक के तौर पे अपना योगदान देने वाले दोनों अंपायर बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और सरफराज बाहुबली बल्लेबाज है। मंच बिल्कुल सजा हुआ है। फ्रीड की गेंद और बाहुबली को मिल जाए तो इससे ज्यादा बेहतर मौका कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस बार बल्ला खींचा था काफी तेज तरीके से, और नो बॉल अभी भी कायम रखा है वहां पे दोनों अंपायर ने। और इस एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 85 रन स्कोर बोर्ड पे, 85 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। उछाल पकड़ती हुई गेंद और फिर से चेताया है वहां पर अंपायर ने, नो बॉल का संकेत दिया है। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 85 थे। गेंदबाज तैयार सोहन, सरफराज बाहुबली फ्री हिट की गेंद पे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। और ये तो अभी भी कायम है।
और जब तक आप सही गेंद डालेंगे नहीं तब तक ये गेंद कायम रहेगी आपके हक में। और ये दिखाई दे रहा है कि गेंदबाज सोहन प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। सोहन सामने सरफराज बाहुबली, सोहन चले और ये गेंद को खेला जरूर है लेकिन सीधे कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के मुहाने पे खिलाड़ी के पास और कैच भी लगभग लिया गया है लेकिन फ्री हिट की गेंद और इस तरीके की गेंद पे बल्लेबाज को आजादी मिलती है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 85 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। विकेट की अगर बात की जाए 86 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात सरफराज बाहुबली और छोटू सिंह की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। 20 ओवर का खेल। दर्शकों से आग्रह, जरूरी सूचनाएं जो मिली है कमेटी की तरफ से, कोई भी दर्शक आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे और दोनों टीम के खिलाड़ियों से भी आग्रह है कि किसी प्रकार की कोई निर्णय लेने का जब सवाल हो तो आप एम्पायर के पास ना जाएं। और ये बाहुबली का बड़ा प्रहार है, बहुत दूर छक्का खेला है बाहुबली ने और नो बॉल का भी इशारा कर दिया गया है यहाँ पे और ये संकेत है कि आपने पांच जमा दिया है आगे। और अब यहाँ से सोहन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं बाहुबली के सामने, प्रेशर में ही नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में दिखाई दे रहे हैं। रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 93 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नो बॉल कायम है यहाँ पर। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पे नजर डाला जाए, फरीद खान के कैलकुलेशन के मुताबिक 93 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। और एक बार फिर से नो बॉल की गेंद तो एक और रन संख्या बढ़ेगा। 94 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। सोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 93 रन। बल्लेबाज स्ट्राइक पे बाहुबली, सरफराज खान। टॉस जीता आज के फाइनल मुकाबले के दृष्टिकोण से वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी के कप्तान सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। 20 ओवर के खेल में अब तक 93 रन बनाए गए हैं 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए नौवें ओवर की गेंदबाजी गतिशील। और एक और बहुत बड़ा छक्का सरफराज बाहुबली के बल्ले से और ये छक्का लगभग 110 मीटर दूर भेजा है गेंद को। शानदार छक्का सरफराज बाहुबली के बल्ले से और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या छलांग मारता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 99 रन स्कोर बोर्ड पे। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पर। 8वें ओवर की गेंदबाजी गतिशील है 99 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात।
सोहन यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। 8वें ओवर की गेंदबाजी में 2 छक्के, गगनचुंबी छक्के सरफराज बाहुबली के बल्ले से। और इस बार गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर। दो खिलाड़ी इसके पीछे जा रहे हैं और बचाव किया गया रेहान आफ्ताब के द्वारा। 1 रन लेने का मौका और एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। नीरज 11 केसरिया मोतिहारी का सैकड़ा पूरा होता हुआ कुल रन संख्या का 100 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 8वें ओवर की गेंदबाजी में। तैयार गेंदबाज सोहन गेंदबाजी करने के लिए। सोहन चले छोटू सिंह के लिए, हल्के हाथों से सम्मान दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। गेंदबाज खुद गए, गेंद को उठाया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी एग्जैक्ट 100 रन। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। और ये पुरस्कार जो है उत्कर्ष, बहुत चर्चित नाम, चर्चित चेहरा, उत्कर्ष 11 की तरफ से पुरस्कार बाहुबली के लिए आया है। ₹50 अगर सरफराज बाहुबली के बल्ले से आते हैं तो 5,000 रुपये का पुरस्कार उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से प्रदान किया जाएगा सरफराज बाहुबली के लिए। उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से ये पुरस्कार है। जितने हैट्रिक लगाए जाएंगे, चाहे वो भाई बाहुबली आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, स्ट्राइक पर है, छक्कों का हैट्रिक हो, सभी प्रकार के हैट्रिक पे 1100 रुपये का पुरस्कार उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से। और आने वाले ओवर के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिषेक श्रीवास्तव को। प्रियांशु, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और इस बार ये गेंद देखना अंपायर के इशारे की पिक्चर है कि हिट है या लेग बाई है। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर काफी रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है। बाहुबली सरफराज खान काफी लंबे सिक्स लगा दिए हैं, 3 लंबे सिक्स लगाए हैं भाई। आप लोग कमेंट करके बताइए हमें इसका कैसा दिख रहा है भाई आप लोग, और जूम करें यार, सही है। चलेंगे फिर से परवीन गिल और छोटू सिंह ने इस गेंद को खेला है। गेंद जाएगी डीप फाइल लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 105 रन। जी हाँ, पारी का 9वां ओवर प्रगति पर 9वें ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे परवीन गिल। सामना करेंगे चंपारण चैंपियन द बॉस छोटू सिंह। और बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा खाने के साथ अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद खेलने का प्रयास छोटू सिंह के द्वारा, हालांकि भाग्यशाली रहे कि गेंद उनके बल्ले का किनारा नहीं दिया। रोमांचक मैच भाई इस ग्राउंड पे हो रहा है भाई, पूरी तरह से चुस्त है किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। चलेंगे फिर से परवीन गिल और इस बार अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में स्वयं गेंद को फील्ड किया। परवीन गिल ने कोई रन नहीं, स्कोर भी रुका हुआ है 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाहुबली सरफराज खान, क्या ये खिलाड़ी है, जब मैदान पे आता है तो अपना जलवा दिखाता है। और आज एक बार फिर से बाहुबली सरफराज खान चाहेंगे कि अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को लंबे लंबे छक्के लगाकर दिखाएं। और इनाम की भी घोषणा हुई है, जैसा कि आपने सुना उत्कर्ष 11 सीवान के कैप्टन उत्कर्ष सिंह की तरफ से अगर वो 50 बनाते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा बाहुबली सरफराज खान को। तो इस तरह से 9 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी का स्कोर 106 रन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करें तो सलामी बल्लेबाज कुणाल सिंह, सैफ और अमन यादव 3 बल्लेबाज डगआउट पे जा चुके हैं। लेकिन अभी भी आने वाले अगर बल्लेबाज की बात करें अमन ने 3 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली, कुणाल ने 13 बॉल में 20 रन और 26 बॉल में 45 रन की पारी सैफ ने। और आज आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो हालांकि आज मुजाहिद खान ने इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी की है नीरज 11 केसरिया के लिए, लेकिन आज कप्तान को चेंज किया है, बाहुबली सरफराज खान को कप्तान नियुक्त किया है। यहाँ पे रन लेने के लिए काफी आगे निकले थे सरफराज खान, लेकिन
मना किया। तो हम चाहेंगे आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रियांशु भाई। 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गुड्डू की इस अगली गेंद सरफराज के लिए, छोटू के लिए, और खेल दिया है। गेंद गई स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से 6 रन। तो स्कोर इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो यहां पे शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सेशन 2 का ये फाइनल मुकाबला हबीबपुर काफी रोमांचक मोतिहारी मैच के देखने को बीच मिल रहा खेला है जा रहा है। हबीबपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस ओवर में अगली गेंद राउंड विकेट और गुड लेन गेंद थी, और मिस किए गेंद गई स्लिप की दिशा में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया और एक गुडलैंड गेंद थी, शरीर से टकराई, गेंद गई पॉइंट की दिशा में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 20-20 ओवर 20-20 का मुकाबला यहां पे हबीबपुर बनाम मोतिहारी के बीच चलता हुआ इस ईदगाह ग्राउंड के रेपुरा में। तो शानदार यहां पे मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच। इस बीच अगली गेंद और गुड लेन गेंद थी, फिर से गेंद शरीर से टकराई, मिस हुए छोटू, और अभी भी स्कोर रुका हुआ। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है गेंदबाज के द्वारा। फील्डिंग की काफी सजावट शानदार जो कि इस प्रकार गेंदबाजी कर रहे हैं कीपर गुड्डू के साथ भाई। एक स्लिप, एक गली, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ। इस बीच अगली गेंद फिर से उठा के खेल दिया। गेंद गई स्क्वायर लेग एम्पायर के ऊपर से, और वहां पे फील्डर मौजूद और एम्पायर का इशारा आउट। तो यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ छोटू का निराश मुद्रा में पवेलियन में लौटते हुए चौथे विकेट का पतन हबीबपुर का। छोटू भाई किस आउट हो तरीके चुके का? हैं। चौथा विकेट गिर चुका है। तो गुड्डू इस विकेट के साथ 3 विकेट ले चुके हैं। शानदार गेंदबाजी कही जाएगी गुड्डू के द्वारा। तो छोटू 13 बॉल पे 11 रन बना के आउट होकर पवेलियन में विश्राम करते हुए अगले बल्लेबाज नाम जानना चाहेंगे। शुभम लेफ्टी जो कि क्रीज पे आ चुके हैं। शानदार ये फाइनल मुकाबला इस ईदगाह ग्राउंड पे चलता हुआ हबीबपुर बनाम मोतिहारी के बीच। और हम आपको बता दें कि उत्कर्ष 11 सिवान की तरफ से बाहुबली को अगर 50 रन बनाते हैं तो 5000 का पुरस्कार रखा गया है, और किसी भी गेंदबाज बल्लेबाज के द्वारा अगर हैट्रिक 6 या विकेट लिया जाता है तो 1100 रुपए का इनाम उत्कर्ष 11 सिवान की तरफ से दिया जाएगा। इस ग्राउंड के पश्चिमी छोर पे जो बरगद के पेड़ के ऊपर आप हरी झंडी देख सकते हैं, अगर उस पे कोई भी बल्लेबाज मारता है तो क्रिकेट कमेटी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई भी ग्राउंड में मौजूद दर्शक अगर एक हाथ से कैच लपकते हैं तो उन्हें 50 रुपए का, एक हाथ से कैच लेते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति पे 112 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस बीच अगली गेंद उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शानदार गगन चूमती हुई छक्का यहाँ पे बाहुबली के द्वारा, और इस स्कोर के साथ स्कोर उछाल के पहुंचता हुआ 118 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक भाई ये शानदार संघर्ष है। जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाहुबली स्ट्राइक पे है। अगर बात की जाए सरफराज बाहुबली की तो सिरिसिया भावना कप में जाहिद ने काफी लंबा सिक्स लगा दिए हैं बाहुबली सरफराज खान पहले ही ओवर में। गवा गई इनकी टीम।
लेकिन आज पहले ओवर में ही 6 लगा चुके हैं बाहुबली सरफराज खान। पहली गेंद पे बहुत बड़ा छक्का खेला लोगों के ऊपर से, और अब किस तरह से गेंद डालते हैं जाहिद, ये देखने वाली बात रहेगी। तेज रफ्तार की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है जाहिद को गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सरफराज बाहुबली एक ऐसा सितारा जो समूचे हिंदुस्तान में अभी चमक रहा है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार जाहिद, बल्लेबाज तैयार सरफराज, और ये पक्की हुई गेंद लेकिन फंसा दिया है विनय यादव नीचे, और विकेट मिलेगा। सरफराज बाहुबली वापस जाएंगे। इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि जाहिद का शिकार हुए थे भावना कप में बाहुबली, और यहाँ पर ही दूसरी गेंद में फंसा दिया। सरफराज बाहुबली डगआउट में कदम खींच चुके हैं, और इस तरह से विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 5वें विकेट का पतन हुआ। रन संख्या पे नजर डाला जाए तो 118 रन यहाँ पे बाहुबली सरफराज खान आउट हो चुके हैं भाई। 5 विकेट के नुकसान के पश्चात 2 दिन से भाई नहीं चल पा रहे हैं। कल भी उन्होंने कुछ खास रन नहीं बना पाया, आज भी कुछ ज्यादा रन नहीं बना पाया, 18 नहीं बना पाया। खेली जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और वापस लौट चुके हैं। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। क्या शानदार गेंदबाजी, बाहुबली की तारीफ इससे पहले हो रही थी ये देखते हुए कि सरफराज ने जिस तरीके का छक्का खेला था, लेकिन अब विकेट लिया है यहाँ पर जाहिद ने, तो तारीफ इस गेंदबाज की भी बनती है। नए बल्लेबाज टिंकू बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और इसी का मैं जिक्र कर रहा था। ये गेंद काफी रफ्तार थी इस गेंद में, और स्टंप से बिल्कुल करीब से होती हुई निकली है विकेट कीपर के पास। अगर जाहिद ने सर पकड़ा है तो ये संकेत है कि स्टंप से बिल्कुल थोड़ा सा दूर होकर निकल गई विकेट के पीछे गेंद। नए बल्लेबाज आए हैं टिंकू, क्या शानदार गेंदबाजी। अगर किसी गेंदबाज को उत्कर्ष भाई सरफराज बाहुबली का विकेट मिल जाए तो एनर्जेटिक हो जाता है वो गेंदबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एनर्जी काफी ज्यादा भर गई है इस वक्त जाहिद के पास। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 119 रन स्कोर बोर्ड पे। सही मायने में सरफराज बाहुबली का विकेट टेनिस क्रिकेट के लिहाज से ड्रीम विकेट कहा जा सकता है आज के दृष्टिकोण से। जिस तरीके का ख्याति, जिस तरीके का लोकप्रियता, जिस तरीके का शोहरत इस खिलाड़ी के पास है, संभावित पूरे इंडिया में कहीं भी मुकाबला अगर टेनिस क्रिकेट का हो तो आप जब वहां पे जाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग का मामला हो, तो सबसे पहला सवाल अगर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर किसी दृष्टिकोण से होता है तो यह पहला सवाल दर्शकों का होता है कि बाहुबली का मुकाबला कब है। मुकाबला तो आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाहुबली कब खेलेंगे? ये दर्शाता है कि लोकप्रियता और शोहरत दिन दूनी रात चौगुनी बाहुबली के नाम जुड़ते चली जा रही है, और आने वाले दिनों में ये लोकप्रियता और शोहरत का मामला है वो और लंबा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आउट होकर वापस लौट चुके हैं जाहिद की गेंद पे। नए बल्लेबाज टिंकू, शुभम लेफ्टी होंगे स्ट्राइक पे, और बिल्कुल अनिश्चितता के जड़ में डाली गई गेंद, जैसे तैसे बल्ले को नीचे किया, टकराने भर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 119 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। और इसी का मैं जिक्र हुआ था, जब गेंदबाज सरफराज बाहुबली का विकेट मिल जाए तो गेंद ये मारने वाली थी, इस पर खेला जा सकता था इस गेंद को, लेकिन इसको छोड़ दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उत्कर्ष भाई भोजपुरी में वो कहावत की जब दूध से मुंह जर जाला तो मोटो फूंक के पिला, बिल्कुल उसी अंदाज में ये खेलने वाली गेंद थी, लेकिन इसको भी जाने दिया। ओवर की अगर बात की जाए तो 11 के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 119 रन 5 विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज टिंकू, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे शुभम लेफ्टी, और गेंदबाजी करने के लिए दोबारा रवि सिंह तैयार। शुभम 35 रन की अगर पारी खेलते हैं तो 2100 रुपये का पुरस्कार उत्तर सेवन सीमान की तरफ से। ये लंबाई, ऊंचाई, दूरी सबका छक्का है। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। क्या शानदार छक्का खेला है यहाँ पे, और टिंकू के बल्ले से निकलने वाला ये आकर्षक खूबसूरत छक्का। रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ 125 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 12वें ओवर की गेंदबाजी गतिशील,
12वें ओवर की गेंदबाजी रवि सिंह आए गेंदबाजी करने के लिए। गोपालगंज जिले का देवापुर निवास स्थान इस खिलाड़ी का गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इनके कोटे के संभावित दूसरी ओवर की गेंदबाजी है ये मैं जानना चाहता हूं। तीसरी ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं रवि देवापुर और टीम की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रन संख्या 125 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। टिंकू स्ट्राइक पे, ये बैक टू बैक दूसरा छक्का है, बहुत तगड़ा प्रहार किया है, जाएगी गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ 138 131 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 12वें ओवर की गेंदबाजी में। दोनों एम्पायर की अगर बात की जाए तो जितनी तारीफ की जाए कम। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं गुड्डू खान और ब्रजेश कुमार का। क्या शानदार सार्थक सराहनीय कारगर डिसीजन दोनों एम्पायर बंधुओं का। और पश्चिम क्षेत्र में जितने भी दर्शक बंधु ग्राउंड के अंदर पैर रखे हैं कृपया ग्राउंड से बाहर निकालें। पश्चिम क्षेत्रों में जितने भी दर्शक बंधु हैं ग्राउंड से बाहर रहेंगे और लाइन से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे। और इसकी सूचनाएं पहले दी गई थी कि आप सीमा रेखा से कम 1 फीट दूरी बना के रहें। ये हैट्रिक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्का और ये पुरस्कार उत्कर्ष 11 सीमान की तरफ से 1100 रुपये दिए जाएंगे बल्लेबाज टिंकू को। एक बार जोरदार ताली टिंकू के लिए बजाई जाए। हैट्रिक पूरा किया है, ये शानदार हैट्रिक छक्कों का। और क्या मजबूत टाइमिंग के साथ तीनों छक्का खेला है। अगर पहले छक्के को छोड़ दिया जाए जिसके ऊपर विनय यादव पहुंचे थे, उसके बाद 2 छक्के लाजवाब प्रहार। और इस बार गेंद को खेला जरूर है, रन आउट का खतरा, लेकिन थोड़ा सा बचे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से इस बार अंपायर ने सर हिलाया है प्रतीत हो रहा है कि ये बल्लेबाज अपने घर में वापस लौट चुके थे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 137 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज रवि गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने टिंकू स्ट्राइक पे, शुभम लेफ्टी नॉन स्ट्राइक की गेंद पे। और 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है उत्कर्ष 11 सीमान की तरफ से बल्लेबाज टिंकू को। गेंदबाज चले और इस बार गेंद को खेला है, खिलाड़ी डीप में खड़ा है, वहां पर डीप कवर बाउंड्री के ऊपर 1 रन लेने का मौका। और सिंगल के साथ उन्होंने की गेंद पे भाग के आए हैं वहां पे। टिंकू अब स्ट्राइक पे, शुभम लेफ्टी पहुंचे हैं। रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 138 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 12वें ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाज, अगली गेंद। और इस बार आपने दावत दे दिया था, आप बैल मुझे मार कबूल किया, टांग दिया 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर शुभम लेफ्टी ने। और ये शानदार छक्के के बदौलत रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 144 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 12वें ओवर की समाप्ति का संकेत मिल रहा है गुड्डू खान और ब्रजेश कुमार के बदौलत। हर एम्पायर के किरदार में मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सोनू भाई का। इनका भी सराहनीय और सार्थक योगदान इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए। काफी बेहतरीन छक्का लगाया भाई ने। यंग ब्रिगेड का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक फैंसी मुकाबला जो इस ग्राउंड पे खेला गया लीजेंड 11 बनाम राइजिंग स्टार 11 के बीच में, जिसमें लेजेंड विजेता रही। एक बार जोरदार ताली लेजेंड के नाम पे बजाई जाए। बहुत शानदार प्रदर्शन फैंसी मुकाबले में और विजेता बनी शानदार जीत राइजिंग स्टार के ऊपर दर्ज किया लेजेंड ने। गेंदबाज जाहिद तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार बिल्कुल छड़ में डाली गई गेंद टिंकू के लिए। कोई रन बनाने का मौका नहीं, पांव से टकराने के पश्चात नजदीकी क्षेत्र में रही गेंद, खुद एक गेंदबाज भाग के गए। जाहिद गेंद को उठाया, अपने गेंदबाजी मार्ग पे वापस आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है। पहले ओवर में सरफराज बाहुबली का खुराक मिला जाहिद को, अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं टिंकू स्ट्राइक पे। और ये हवा में गेंद में सा है, लेकिन थोड़ा सा डीप में खिलाड़ी खड़ा है। एक रन आसानी के साथ मिलेगा और सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 145 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 13वें ओवर की गेंदबाजी। गेंदबाज
जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं। दो नॉट आउट बल्लेबाजों के ऊपर नजर डाला जाए 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। छठे विकेट के लिए एक शानदार पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। टिंकू और शुभम लेफ्टी की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है और शानदार बल्लेबाजी अब तक इन दो बल्लेबाजों के बीच में जितनी तारीफ की जाए टिंकू की कम। नीरज 11 केसरिया मोतिहारी और वसीम 11 हबीबपुर के बीच में मुकाबला। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। टॉस जीता वसीम 11 हबीबपुर ने पहले आमंत्रित किया 20 ओवर के खेल में सरफराज बाहुबली की टीम नीरज 11 केसरिया मोतिहारी को बल्लेबाजी करने के लिए। और अब तक का हालात कुछ इस प्रकार है। 13वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 145 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं सामने शुभम। और ये डिसीजन टेकन किया है यहां पर। आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज। छठे विकेट का पतन होता हुआ इस तरह से शुभम लेफ्टी। शुभम लेफ्टी आउट होकर वापस जाएंगे। छठे विकेट का पतन होता हुआ 145 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला और खिलाड़ी शुभम लेफ्टी आपसे आग्रह है कि आप डिसीजन मिला है, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा मंच है, तो आप अपने डगआउट की तरफ कदम बढ़ा दें तो ही ज्यादा बेहतर है। सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम आपने सुना। सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। सिर्फ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न इस बिना पे नहीं मिला कि सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के 90 ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पे 50,000 से ज्यादा सभी फॉर्मेट में रन बनाए, बल्कि सचिन तेंदुलकर ने पूरे दुनिया के ग्राउंड पे भारत के सभ्यता और संस्कृति का जो झलक पेश किया, इसके बदौलत सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं तो अपने मर्यादा का ख्याल रखें कि आप किस स्टेज पे हैं, कहां आप खड़े हैं। जहां पे 90 सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं वहां पे भी डिसीजन आते हैं, जाते हैं। इसलिए आग्रह है सभी खिलाड़ियों से कि डिसीजन चाहे जिस परिस्थिति में आए, डिसीजन का आपको सम्मान करना है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा की कमेटी निष्पक्ष है और एक बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए लगातार तत्पर और तैयार रही है। आगे की कमेंट्री के लिए सोनू भाई। धन्यवाद फारूक भाई। मैं आपको बता दूं जो हमारे मुख्य अंपायर हैं, इनके अगर थोड़े से क्रिकेट के इतिहास में नजर डाला जाए तो लगभग 30 से 40 ऐसे टूर्नामेंटों में इनके जो योगदान दे चुके हैं और काफी लंबा अनुभव रहा है क्रिकेट के इतिहास में। इनका काफी लंबा अनुभव है अंपायरिंग के लिए। और नए जो बल्लेबाज है उनका नाम जानना चाहेंगे। अली अफरोज, काफी बड़ा नाम है केसरिया की तरफ से, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, क्या जाल में फंसाने वाली गेंदबाजी है। जाहिद के बड़े बड़े झटके दे चुके हैं और एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर आती हुई गेंद को हल्के कदमों से खेला। 1 रन जरूर मिलेगा। खाता खुला यहाँ से अली अफरोज का, शानदार होगी टीम को। तो अभी तक जो स्कोर बोर्ड है इस प्रकार है। 6 विकेट का नुकसान हो चुका है यहाँ पे। 146 रन, 4 रन महजूर है अपने 150 रन से केसरिया की टीम। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि काफी बढ़िया लाइनिंग रखती है हबीबपुर की टीम, और जी हाँ अपने लाइनिंग का बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन करती हुई लगभग आधी से अधिक टीम को डगआउट में भेज चुकी है हबीबपुर की टीम। तो काफी शानदार तरीके से गेंदबाजी की जाती है और इसीलिए टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का पहला निर्णय लिया गया था इनकी तरफ से। जाहिद एक सफल बॉलर के रूप में नजर आ रहे हैं। काफी बड़ा विकेट झटक चुके हैं जाहिद। शुभम लेफ्टी काफी नामी गिरानी बल्लेबाज, उतना ही बढ़िया बल्लेबाज थे सरफराज। और एक बार फिर से स्वागत किया। जी हाँ, अली अफरोज ने क्या बढ़िया कनेक्ट है बैक कैट की दिशा से 6 रन, और इस 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 151 रन और 153 रन। 153 रन हो गया है ओवर की समाप्ति। 153 रन हो चुका है भाई बाहुबली सरफराज खान टीम का। 6 विकेट गिर चुका है। काफी रोमांचक मैच अभी भी। 13 ओवर की समाप्ति पे 153 रन, 6 विकेट जा चुके हैं यहाँ से।
एक बार देखा जाए इस टूर्नामेंट के ऊपर में तो पहले टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी कर रही हबीबपुर की टीम लगभग अपने निर्णय में सही साबित हुई है, लेकिन जहां तक उनका एक निर्णय चेजिंग स्कोर था उसको लगभग क्रॉस कर चुकी है केसरिया की टीम। अपने बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन जानी जाती है केसरिया की टीम, बड़े बड़े नाम हैं केसरिया की टीम में, लेकिन सरफराज बाहुबली जिसके लिए दर्शक आतुर थे, दर्शक काफी नजरें टकटकी भर के देख रहे थे, 3 छक्के लगा के महज आउट हो गए थे सरफराज बाहुबली। जाहिद ने फंसाया था, नए गेंदबाज आए हैं, गेंदबाज ने प्रवीण गेल, और क्या बेहतरीन हल्के पांव से टकराई। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ से, बाहर का इशारा आना बाकी है, बैट से था या पैट से, बैट से, तो 1 रन मिलेगा टिंकू को। स्कोर जा पहुंचा 154 रन। और सामने होंगे अली अफरोज, 1 छक्के जरूर लगाए हैं, और टिंकू 11 बॉलों में 23 रन बना करके खेल रहे हैं। प्रवीण सामने होंगे अफरोज फाइनल के इस मुकाबले में, और बढ़िया गेंद अंदर रहते गेंद को देखा, पड़ा, जाने दिया, बल्ला नहीं चलाया, बल्ला खड़ा किया, कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अगला गेंद काफी निर्णायक साबित होने वाला है, क्या बड़ा कनेक्ट होगा, क्या गेंदें गिरेंगी, क्या गिल्लियां बिखरेंगी, दर्शक आतुरता से देख रहे हैं। प्रज्ञा, और जी हाँ, लेकिन बढ़िया गेंद अंदर है, गिरती हुई गेंद को रोक दिया है बॉलर थ्रू की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे अब खामोशी की तरफ जा रहा है, क्या बल्ला चलेगा या ये ओवर खामोशी भरा गुजरेगा। जी नहीं, आएगा, और बाउंड्री के बाहर लियो लॉन्ग ह्यूज 6 रन दे मारा है, क्या बेहतरीन छक्का। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 160 रन। तो बढ़िया सा स्वागत, देखा समझा, 2 गेंदों को छोड़ा था, चूंकि भैया तीसरे पे तो आपको बाहर लेकर के जाना है, और बढ़िया स्वागत, बढ़िया करारा प्रहार डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए था। दूसरी गेंद की मांग हो रही है, और हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं अभी तक जो अपना परिचय दी है जिस मेहनत के लिए, उनसे गुजारिश रहेगा जल्दी जल्दी अपने काम को पूरा करें, गेंद को जल्दी से जल्दी लाएं, क्योंकि आपके इस काफी मेहनत से क्रिकेट को सफल बनाया गया है अभी तक। और मैं आपको बता दूं 160 रन यहाँ हो चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं, 14 ओवर प्रगति पे है, 6 विकेट जा चुके हैं बाहर। टिंकू अली अफरोज दोनों है ग्राउंड के ऊपर में, तो बढ़िया है स्वागत हुआ है। अली अफरोज के बल्ले से निकलने वाले ये दूसरा छक्का था, 5 बॉल में 13 रन बनाए हैं अभी तक अली अफरोज, तो बेहतरीन अभी तक पारी देखने को मिला है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। तो बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे, यहाँ से लगभग इनको चाहिए कि 180 से ऊपर के स्कोर की तरफ ये लेकर के जाए टीम को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ओवर पड़े हुए, गेंदें बाकी है। लगभग इस अगर टूर्नामेंट में बरकरार रखनी है तो मैं आपको बता दूं कम से कम 220 की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का 15 ओवर में निर्धारित 15 ओवर में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है 217 रन। और एक बार फिर से चले प्रवीण, और क्या बढ़िया गेंद है, उठा के हल्के भर पैरों से खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पे 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 161 रन, 6 विकेट जरूर गिरे हैं। सामने होंगे टिंकू, 11 गेंदों में 23 रन बना के खेल रहे हैं टिंकू। टिंकू के लिए और उठा के मारना चाहते थे, गेंदों में थोड़ी सी वेरिएशन, गेंद चुकी, वरना यह एक बड़ा मामला हो सकता था। ओवर की समाप्ति हुई 14 ओवर में 161 रन, 6 विकेट गिर चुके हैं। आगे का हाल जो है वो हमारे फारूक भाई सुनाएंगे, काफी बेहतरीन कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनु बाबू। 14 ओवर के समाप्ति के पश्चात 161 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 2 नॉट आउट बल्लेबाज जिनके ऊपर अगर नजर डाला जाए, टिंकू नॉर्स्टा की गेंद पे है, अफरोज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और गेंदबाजी करने के लिए अब 15वें ओवर की गेंदबाजी में हिदायत अली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गुड्डू पटेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार,